हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकर्स ड्रीम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क की सभी शिफ्ट ओवर हो चुकी है एंड इसके बाद सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। गाइस, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भरोसे मत रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर इतने वेरिएशन देखने को मिलते हैं कि कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसकी क्या जा सकती है। अब 2021 के अंदर मैं जैसे हरियाणा से हूँ तो मैं आपको हरियाणा की जनरल कैटेगरी की बताती हूँ। 2021 के अंदर 75.75 गई थी 80 में से। और 2021 के अंदर तो वैकेंसी भी इस साल से ज़्यादा थी एंड वहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कम था। लेकिन 2022 के अंदर वैकेंसी भी इसकी हाफ़ हो चुकी है, काफ़ी कम वैकेंसी है अब की बार तो। और जो बच्चों का कंपटीशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि लास्ट ईयर तो 6 लाख के अराउंड ही फार्म भरे गए थे, लेकिन अब की बार 8 लाख से भी ज़्यादा फार्म है आरआरबी क्लर्क में। तभी तो इस साल इन्होंने पेपर पहले करवाया है। हर बार आरआरबी क्लर्क का पेपर आरआरबी पीओ के बाद होता था, लेकिन इस साल कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण इनको शिफ्ट भी एक बढ़ानी पड़ी और इनको पेपर भी पहले लेना पड़ा। तो दोस्तों, आप है ना इन सब झमेलों से दूर रहिए और आप जो आरआरबी पीओ आने वाला है ना उस पर फोकस करिए। लेकिन फिर भी बच्चों की इच्छा रहती है कि हमें पता तो चले कि क्या इस रेंज के अंदर हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो दोस्तों, लास्ट ईयर तो मैंने ये देखा था कि जिन्होंने 62, 67, 65 भी अटैम्प्ट किए थे ना एक्यूरेसी के साथ, तो उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनके 75, 76 तक गए थे और उनकी कट ऑफ क्लियर हो गई थी और उनका प्री क्लियर हो गया था बच्चों का। लेकिन दोस्तों, अब कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड वैकेंसी भी कम है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया, अगर आप आइडिया लगाएं तो हो सकता है कि या तो कट ऑफ वही रही जो कि एग्जैक्ट लास्ट ईयर गई थी, क्योंकि वैकेंसी का भी फ़र्क है। लेकिन हो सकता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अब की बार तो पेपर भी थोड़ा टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन इतना भी टफ नहीं था। जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, वहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट 80/80 बना के ही आए थे। एंड जो कल पेपर हुआ था 14 तारीख को, उसमें भी सभी शिफ्ट में ऐसे ही कह रहे थे कि 75+ बच्चे बना के आए और वो बहुत ज़्यादा ईजी शिफ्ट आई थी। तो ये सब कुछ बैलेंस करके हो सकता है कि कट ऑफ या तो उतनी ही रही जितनी कि लास्ट ईयर गई थी, या हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का फ़र्क दिखे। हाँ, अगर आपने एक्यूरेसी के साथ बनाई है ना, तो आपके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर बच्चों के साथ हुआ था। काफ़ी बच्चों ने अपना रिव्यू दिया था कि हमने तो 62 ही अटैम्प्ट किए थे, हमने तो 65 ही किए थे, और उनके मार्क्स 75 से भी ऊपर आ गए थे और उनका प्री क्लियर हुआ था। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल पे सुना है कि हाँ भी, अगर आपके 61 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आपके 65 बन रहे हैं, तो आप कंपटीशन के अंदर हो। तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा पेपर है जो कि सबसे इजी होता है और इसकी कट ऑफ हमेशा ही हाई देखने को मिलती है। आज तक इसकी कट ऑफ 70 से नीचे मैंने नहीं देखी, तो कट ऑफ तो 70 से ऊपर ही जाने वाली है। आप ये तो सोच लो, अगर आपकी जैसे शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी एंड आपने कम अटैम्प्ट किए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है ना, तो ही आपके चांसेज है। वरना तो आप दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मतलब भी, अगर आपके अटैम्प्ट भी कम, अगर आपकी एक्यूरेसी 95% है तो आपके चांसेस है, तो ये तो नहीं लगता मुझे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि कट ऑफ तो 70 से ऊपर ही जाने वाली है। और है ना, आप ज़्यादा मतलब इन चक्करों में मत पड़िए। आपके हाथ में अभी आरआरबी पीओ पड़ा है, तो आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि आरआरबी क्लर्क से ज़्यादा आरआरबी पीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और आरआरबी पीओ में तो पूरे अटैम्प्ट भी नहीं करने होते। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 55 से ऊपर बना दिए, अटैम्प्ट कर लिया एक्यूरेसी के साथ, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी मार्क्स मिलेंगे और आपका प्री तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अभी जनरल की कट ऑफ बताई है। अगर आप जनरल की कट ऑफ के इर्द गिर्द आ रहे हो, तो आप कोई भी कास्ट ही हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, OBC हो, BCC हो, तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल से तो कट ऑफ उनकी काफ़ी कमी रहती है, फ़र्क दिखता है 4-5 नंबरों का। तो दोस्तों, आप अभी जो 20 और 21 तारीख को आरआरबी पीओ का पेपर होने वाला है, उस पर फोकस करिए और उसका क्लियर करने के बारे में सोचिए कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो यही रहेगी, या तो लास्ट ईयर जितनी ही रहेगी। हाँ, ऊपर तो नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर अब की बार थोड़ा सा टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो ऊपर तो नहीं जाएगी, या तो सेम ही रहेगी या फिर उससे 1-2 नंबर कम जा सकती है। गाइस, मैंने आपको आइडिया दे दिया, अब आप देख लीजिए कि आपकी कितनी एक्यूरेसी थी और आपने कितने अटैम्प्ट किए थे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका नहीं भी हो पाएगा, तो भी आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मेंस की तैयारी के बिना तो कोई भी पेपर क्लियर ही नहीं कर सकते। आप सोचते रहोगे कि
आप कब तक सोचते रहोगे कि हमारा पहले प्री क्लियर हो फिर हम मेंस करेंगे। अगर आपका प्री क्लियर हो भी गया तो आपको मेंस के लिए कुछ भी वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप करंट अफेयर वगैरह जैसे मेंस की डीआई वगैरह या पजल तो बना के देख ही लिया करो, साथ साथ में चलाते चलो और अपने आरआरबी पीओ प्री पे ध्यान दो आप। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है एंड होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा एंड शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।